बहुत गलत कर रहा है। मैं गलत कर रहा हूँ? काश जो तू कर। महाराज आइए दोस्तों, ये दशा देखने के बाद देखिए महाराज के दरबारी भी महाराज की इस हालत पर रो पड़ते हैं और देखिए वर्षों की पुरानी बात याद दिला रहे हैं। आगे क्या होता है गौर कीजिएगा। हेलो महाराज, मुझे उन दिनों का याद आता है महाराज। बहुत पहले की बात याद आती है। जी के जैसे घर द्वार वैसे उके फरका, जी के वैसे बाप महतारी वैसे उके। बस हाँ महाराज, सत्य कहते हो तुम द्वारपाल। जिसके साथ आपने 7 भावर घूमा, उस महारानी कि नहीं ये तुम्हारी आंख में पर्दा पड़ा था, मैंने कहा था तो एक चाटा मारा था, मेरे गरीब के चाटा मारा था। हमने कहा था कि तुम्हारे आंख में पर्दा पड़ गया है द्वारपाल। और उस नाचीज औरत के लिए आपने महारानी को दरबार से निकाल दिया और कहा तुम ही हो मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तब तुम पत्थर के हो गए थे, पत्थर के हो गए थे। और जिसके साथ 7 भावर घूमा, न जाने कहां दर बदल ठोकर खाती हो वो। बस करो द्वारपाल, वरना मैं मर जाऊंगा। उसके पेट में तुम्हारा तुम्हारा बच्चा पल रहा है, न जाने कहां पर भटक रही हो, न जाने कोई शेर और बाघ खा लिया हो। हाँ दोस्तों गौर कीजिएगा। महाराज एक तुच्छ औरत के साथ आपने प्यार और मोहब्बत मैहर देवी का ला करके उसके ऊपर सिंदूर डाला। इतनी पवित्र की जगह पर आपने बहुत गंदा काम किया। जिस गंदगी से पैदा किया वही गंदगी का लड़का औलाद ये पला। खून में फर्क होता है महाराज, क्यों रो रहे हो? आंखों से आंसू क्यों धार बह रही है? हाँ दोस्तों देखिए, नौकरों की बात उनके सीने में नस्तर की तरह चुभ रही है और आज सोच रहे हैं या मालिक हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। बहुत समझाया मेरे बाप। मैंने कितना बड़ा अत्याचार किया है दरबार, मैंने कितना बड़ा अत्याचार किया है। अपनी जवानी को भूल करके आज क्या दिन खिलाए हो आप। ये हथकड़ी चोर और डाकू पहनते हैं। तुम्हारे उतारे हुए वस्त्र, नौकर के हाथ में ये ताज शोभा नहीं दे रहा है महाराज। ललन सिंह हंस रहा है, लेकिन कथा तो मैंने कमला के साथ किया है। इसकी परवरिश में हमने कौन सी कमी रखी है? दोस्तों कभी महारानी को याद करते हैं महाराज, कभी वो चंपा दासी के प्यार को याद करते हैं और कभी ललन की तरफ देखते हैं। लेकिन नजर आ रहा तो आज महारानी कमला का प्यार। आगे देखिए इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसे भरनी महाराज। आज तुम जेल में जा रहे हो, जेल में। जा रहा हूँ मातर चोर। ललन सिंह, काश तेरे जैसा बेटा इस दुनिया में हर इंसान को हो जाए तो बाप का भरोसा उठ जाएगा जिसने औलाद को पैदा करना सीखा, औलाद पैदा किया है। ये बहुत गलत तू कर रहा है बेटा। आखिर मेरे परवरिश में कौन सी कमी हुई जिसकी सजा तू इस तरीके दे रहा है? महाराज पर बेरहम बनकर जुल्म ढा रहा है ललन।
कि जो बाप अपने बेटे का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है। इससे तो अच्छा होता तू मुझे उठा लेता। काश मैंने इतना पाप किया है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूं। और हमसे कहा भूल जो ये सजा हमसे अब तो चारों ही मेरे बंदी है दुनिया की गली। हमसे भूल हुई जो ये सजा ललन सिंह तू कभी नींद नहीं सोया। हम पे इल्जाम है कि चोर को हम चोरी का। हम पे इल्जाम है कि चोर को हम चोरी का। सब कुछ मुझे कुछ और कहा। सब कुछ मुझको कहा कुछ और कहा। और इसका बदला ये मिला उल्टी छुरी अब तो चारों ही तरफ बंदी है दुनिया की गली। हमसे सादान ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप संगीत पार्टी के मालकान हमारे मोहम्मद सोहेल आप धेमा और उनकी पार्टी की तरफ से भाई ये 20 रुपए महाराज के दुख पर और इस घड़ी पर इस मुसीबत पर दिए हैं हमारी तरफ से मोहम्मद सोहेल को और अपने कंपनी मालकान दादा श्री राम अचालिटा हुआ शंकर दादा यादव जी आप मठ को बहुत बहुत शुक्रिया है। किसी का हमने तो इतना दिल किसी का न दिखे हमने तो लिखा जो किस्मत में विधाता कहाँ मिटाया जाए। जो बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। से दूर रहा झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहा झूठ से बचना चाहा। और यही इंसाफ तेरा वादा अब तो चारों ही तरफ बंदी है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा। क्या देखते हो? ले जाओ घसीटते हुए डाल दो जेल में।
छोड़ दो मेरे भाई, सरकार मेरा बेटा आखिर किसके आगे हाथ जोड़ रहे हो? कौन बेटा और किसका बेटा? जो पत्थर का बेटा हो, जो ऐसी जगह प्यार मोहब्बत करो जो असली खून हो। और आप चलिए दरबार ला रहे हैं। किसी ने सच कहा है, और हाजी साहब का कहना है जब वसीला ही बड़ी चीज है दुनिया में अमीर। क्या बात, जब वसीला ही बड़ी चीज है दुनिया में अमीर, मैं पुकारूंगा मोहम्मद को खुदा से पहले। और हमारे हाजी साहब की बहुत पहले से फरमाइशी है, तो आइए हमारे जनाब शौकत अली, आप उमापुर जिला अयोध्या फैजाबाद, आप सेवा कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। आइए जो राजा का रोल निभा रहे हैं राम नरेश सिंह, तो आइए एक शहीदी पेश करेंगे। या नबी आपके जलवों में वो रानाई है, देखनी पर मेरी आँख तमन्नाई है। हट्टाला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार क्यों बनाई है। तू हराम मालिक है, तू हरम का मालिक है, और इतना करम मुझ पर कर दे, काबे की तरफ रुख न सही तो रुख की तरफ और खुदा ने नूर से अपनी मोहम्मद को लाया है। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। आइए हमारे हाजी साहब की तरफ से, हमारे सेठ साहब की तरफ से आप बड़े प्यार से दोनों औलाद की शादी की खुशी में ये 51 रुपए आपके दुख पे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। और ये हमारे मंगरौंडा जनाब मोहम्मद वलीम खान साहब मंगरौंडा की तरफ से 11 रुपए, और उनके दोस्त आए हैं, उनके जिगरी मित्र आए हैं, हमारे राम प्रताप मौर्य जी, आपकी जानिब से 10 रुपए आए हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा ने
ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। हेलो, आइए देखिए हमारे रामदयाल भैया बैठे हैं। रामदयाल भैया आप हेलुपुर भाई हगन को बहुत माना है, 50 रुपए हमें दिए हैं, लेकिन मेहनत इनकी है, 25 इन्हें दे दिए। आइए 25 रुपए हमारे महाराज जी के दुख पर और 25 हगन को मिला है। मैं अपने रामदयाल भैया को बहुत मानते हैं, जहाँ जाते हैं तो 150 हगन को मिलता है। आइए मोहम्मद सोहेल बीडीसी, ये हमारे बीडीसी साहब बैठे हैं। मोहम्मद सोहेल भैया आप इसी गांव के भाई, 10 रुपए आपको दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है, खुदा ने नूर से अपने नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है, नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। मिटिया मेरी हस्ती लाख दुनिया ने मिटाया है, या रसूल अल्लाह मिटिया मेरी हस्ती लाख दुनिया ने मिटाया है, मेरे सर पे रसूल अल्लाह की कमर का साया है, मेरे सर पे रसूल अल्लाह की कमर का साया है। और ये आगे भाई हमारे मोहम्मद सोहेल भाई बीडीसी हमारे मोहम्मद सोहेल भैया की तरफ से आप इसी गांव डिलवल ये 11 रुपए हमारे महाराज जी को आए हैं, 11 रुपए हगन को मिले हैं। हमारी तरफ से उनकी बीडीसी सलामत रहे और फिर आने वाले इलेक्शन में बीडीसी हो। कुफियों ने क्या क्या अपनी आन की खातिर किया ना, कुफियों ने क्या क्या अपनी आन की खातिर चली थी दिग बरछी, लेकिन वो मेहमान की खातिर चली थी दिग बरछी, लेकिन वो मेहमान की हमारे चचा का कहना है कि हमें छैला का रोल देखना है क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। तो आइए इधर महाराज को कैद में डाल देता है ललन सिंह सौतेला बेटा, और उधर देखिए क्या कहानी बनती है। गरीब की तरफ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेठ जी सुनो बेटा, हाँ सेठ जी, अब देखो हमारी बेटी सयानी हो रही है, हाँ। सयानी हो गई जी हाँ, हाँ? हाँ। मैं बहुत खुश रहता हूँ और यही सोचता हूँ कि कोई गरीब लड़का देख करके, क्योंकि हमारे कोई बेटा तो है नहीं, जो कुछ हमारे पास है सब बेटी का है, तो कोई गरीब का लड़का देख करके उसका विवाह कर देंगे दोनों आंखें और उसको अपने यहाँ रख लेंगे। गरीब हुए, दोनों आंखें नबीना हुए। हाँ नाबीना मतलब अंधा हो, तो उसे अरे ज्यादा भैया ये बात न कहो, गरीब हो अच्छा हो तो हमारी जायदाद का मालिक भी बन जाएगा। हाँ। हैं? हाँ।
अभी हमारी बेटी आई नहीं, पता नहीं क्या बात। आइए देखिए सेठ साहब की लड़की आती है और देखिए क्या बात करती है। सेठ जी वो क्या बात है? स्कूल से आई स्कूल आ गई? स्कूल अभी, अभी नहीं आई थी। अभी नहीं आई है? जी हाँ। आने का तो टाइम हो गया है। हाँ लेकिन थोड़ा समय है। अब देखिए हम पिता है ना, तो हमें डर लगने लगता है। घबराइए नहीं। अगर आने जाने में देर हो जाती है तो मैं डरने लगता हूँ। नहीं ड्राइवर साहब है साथ में। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। आइए आप चाय पीजिए। ओ बेटी आ गई? अच्छा अच्छा, देखो ए सुनो, लकड़ी लेकर आई है तो लकड़ी तोल लो। हाँ हिसाब कर दो, जिससे राशन पानी खरीद ले, क्योंकि अब इसके एक बेटा भी है। अब खर्चा दूना हो गया है। और तुम देख लो नहीं कांटा अलग चला जाएगा। हेलो हेलो, हेलो। अगर रईस बाबा, अगर बहियारी वाले मेरी आवाज़ सुनते हैं तो आकर के हमारे नकारा मास्टर से मुलाकात कर लें। और भाई का भैया इरशाद खान साहब बोल रहे हैं। भगवान भगवान बारी बा भगवान 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 बारी बा भगवान। कैसी बनाई दुनिया तूने, कैसी बनाई दुनिया तूने, कैसा जगती महान, कैसा जगती महान बारी बा भगवान बारी बा। हेलो, गौर कीजिएगा दोस्तों। उधर केसरी कहता है कि काश लकड़ी नहीं लाई हो तो खाना नहीं मिलेगा। उधर छैला कॉलेज गया हुआ है। माँ सोचती है कि अभी मेरा बेटा आता होगा तो उसे खाने के लिए क्या दूंगी। सोचते सोचते सो जाती है कमला। और देखिए छैला पहुंचता है, अपने माँ को किस तरीके जगाता है। तमाशे पर गौर कीजिए। माँ, ए माँ, माँ, मेरी माँ आज किस नींद में सो गई है, जो कि अपने बेटे की आवाज भी नहीं आज उन्हें सुनाई दे रही है। कि जब भी मेरी आवाज सुनती तो भागती हुई मेरे पास पहुंचती। माँ, कैसे रही है मेरी
मैया किसी नींद में माँ सो रही है मेरी मैया किसी नींद में, पढ़ के छैला ये आया तेरे पास है, सो रही है मेरी मैया किसी खुशी में नहीं बोलती बात, इस खुशी में नहीं बोलती बात क्यों, इसलिए हुआ चेहरा ये उदास है, इस खुशी में तुम तो कह रही थी कि बेटा जिस दिन पास हो जाओगे तो वो खुशखबरी मुझे आकर सुनाओगी। अरे माँ आंखें खोलो माँ, आ देखिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूं माँ। तो इस खुशी में मेरी माँ मनाओ खुशी, दिए में पास छेला तुम्हारा हुआ और गर्द सी चंद दिनों में चली जाएगी। माँ एक दिन ये गरीबी सारी खत्म हो जाएगी। गर्द सी चंद दिनों में चली जाएगी, बस इसी से खुशी भी हमारा हुआ। गर्द सी चंद दिनों में क्या हुआ माँ? मेरे लाल तू आ गया? हाँ माँ, कितनी देर से मैं आवाज दे रहा हूँ कि माँ माँ, और आप इतनी गहरी नींद में सो गई कि आपको आपने बेटी की आवाज भी आपको सुनाई नहीं दिया। क्यों माँ? लाडले तुझको मेरी यही है दुआ, लाडले तुझको मेरी यही है दुआ, बन के तारा गगन में चमकता रहा, लाडले तुझको मेरी लाडले तुझको मेरी यही है दुआ, बन के तारा गगन
या भगवान